ये जो टॉक है ये बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज अगर किसी सर्जन ने किसी फिजिशियन ने की है हम उसको फॉलो करते हैं, दैट इज एविडेंस बेस्ड। हम लोग क्या करते हैं, साइड में हटके हम देखते हैं कि रिजल्ट्स हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स हैं लेकिन एविडेंस नहीं है। इट डजंट मीन कि उसकी रिसर्च हमारी कहीं फॉल्ट है, ऑब्जर्वेशन में या हमारे वर्क में कहीं ना कहीं फॉल्ट, हमने ठीक से उसको एनालाइज नहीं किया। तो बहुत सी टॉक जो हमारी भी होगी आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, एकदम नहीं। मेरी लाइफ में मेरी हमारी हैबिट रही है हर चीज नई करो, पुरानी छोड़ो, या पुरानी है उसको मॉडिफाई करो, रिजल्ट्स जो है बढ़। तो इन सब चीजों में जैसे मैं सोचता हूँ, वैसे घनश्याम का कंट्रीब्यूशन है। हम इनका जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उनके फोल्डर खुलवा के देखता हूँ कि मेरा अभी तक क्या क्या बना रहा है। कुछ चीजें मैं सोचता हूँ वो ऑलरेडी होती है। तो वैसे तो बताएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट इज ए जीनियस पर्सन एंड आई एम वेरी लकी एंड प्राउड दैट ही इज फ्रॉम माय बेंच। वेलकम घनश्याम, वेलकम भाभी जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे बोलने के लिए बुलाओ, बट चलिए अच्छा हुआ आज बुलाया गया। आज मेरा जो टॉपिक है वो इन्फ्लेमेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। लोग कहते हैं तरह तरह की बातें आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हर जगह हर डिजीज में इन्फ्लेमेशन ही एक मेन रीजन होता है, कॉज है डिजीज का। चाहे आप हार्ट डिजीज लें, चाहे आप कैंसर लें, अल्टीमेटली दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। हालांकि डॉक्टर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। और मैं माफ़ी शुरू में ही मांग ले रहा हूँ कि बहुत सारी बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगेंगी, बुरी लगेंगी, तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एवरी डे, हर रोज़ जो है हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन को करने वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट्स हैं उनकी। All our hormones have a sleep-wake cycle. God has designed our hormone insulin to be active during the day, converting all the carbs into energy. Insulin is very loyal to you, like Bahubali movie Kattappa during the day, but it has to sleep around 6 p.m. to take rest. If you are eating late at night, you are waking up the insulin from its deep sleep. It will still work like Kattappa, but instead of killing the enemy, it will kill you and say, sorry, I couldn't see well at night. If you really want to lose belly fat, you need to worship insulin like it is your Raja Mata. You could still eat your favorite mutton biryani, but at 3 p.m. where the insulin quality is 100%. But eat in moderation, not like my friend Saravana Kumar. He calls himself as the goat of mutton biryani eaters, greatest of all time. Insulin is a government employee who works from 8 a.m. to 5 p.m. If you make it work like an IT employee, the quality of work will reduce. You will start getting emails like, please see attachments, but there will be no attachments. लड़ाई होती रहती है, जो जीतता है वही जो है काम आता है। आप में से कई सारे लोग कह सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन्फ्लेमेशन से कैसे होती है। एक डॉक्टर गुंडरी, आप नेट पे देखेंगे तो सर्च कर सकते हैं, एक बहुत फेमस कार्डियोथोरेसिक सर्जन हुए और वो भी अब आजकल इसी के ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक यंग हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया एक मरीज में, और थोड़े दिनों बाद उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगी, डिपोजिशन, प्लेक्स का डिपोजिशन होने लगा, जबकि रेस्ट ऑफ द बॉडी में नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिस्कवर किया कि जो कैरोटिड आर्टरी में या जो और आर्टरीज में जो डिपोजिशन होता है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है वो दिल में प्रॉब्लम हो रही है, आर्टरीज में प्रॉब्लम हो रही है। कोलेस्ट्रॉल वहाँ पर है, ऐसा ही है जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ और एम्बुलेंस पास में खड़ी हुई है तो आप कहोगे कि एम्बुलेंस ने एक्सीडेंट कर दिया, पर ऐसा नहीं है। ऐसे ही कैंसर को लोग कहते हैं, बहुत सारे आप इडियोपैथीज बता सकते हैं, बट फंडामेंटली इट इज ए रिजल्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। नाउ
अब आप पूछेंगे इन्फ्लेमेशन होता कैसे बॉडी में है, क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को काज करती है। मैं इसके 3 पॉइंट्स कहता हूँ। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, और दूसरा आपका ब्रेन, आप क्या सोचते हैं। खाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खाना है। मैं कुछ लोगों को, ऐसे लोगों की कहानी मैंने सुनी है जो घास भी खा लेते हैं, लेकिन मैं आपको घास खाने के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। लेकिन ड्राई फ्रूट्स हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। सेकंड बेस्ट इज़ वीगन फूड। वीगन मतलब आपने कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है। दूध, मछली, अंडा, मांस, ये कोई भी चीज़ें नहीं खानी है आपने। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल एंटर योर बॉडी सिस्टम एंड एनिमल प्रोटीन्स कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। What you eat is one of the main reasons, एक खास कारण है कि आप खाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट्स हैं। अब आप कहीं पे अगर नेट पे सर्च करें, मेनका गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि दूध जो है वो एक 5वां सफ़ेद जहर है आयुर्वेद के हिसाब से। और विश्वास करिए मेरी कि अगर आप खाने पे अपने चेंज करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा। मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स यहाँ पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट सेइंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको कंट्रोल खाली कर सकते हैं, आप उसको क्योर कर सकते हैं। सार्कोइडोसिस आप बिल्कुल गायब कर सकते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, इसको भी बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ल्यूपस को आप क्योर कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आप क्योर कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे इस चीज़ का? अगर आपने सार्कोइडोसिस की बात करनी है, मेरी वाइफ बैठी हुई है, इनको 99 में सार्कोइडोसिस डिस्कवर हुई थी और वर्स्ट काइंड ऑफ सार्कोइडोसिस थी। पूरे पेट में लिम्फ नोड्स फूल गई थी, पूरे चेस्ट में लिम्फ नोड्स हो गई थी, और ट्रेकिया के अराउंड लिम्फ नोड्स थी वो कि उस पर प्रेस कर रही थी, तो लगातार इनको खांसी आती रहती थी। फॉर्चुनेटली सार्कोइडोसिस बायोप्सी से डिटेक्ट हुई और तब से 12 साल तक वो स्टेरॉइड्स पे रही। 12 साल तक स्टेरॉइड्स पे रही। कुछ भगवान ने ऊपर से बुद्धि भेज दी। हम लोगों ने, पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि हम लोग वीगन होंगे, और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर जो है इनका स्टेरॉइड छूट गया। 2 से 3 महीने के अंदर जो एक मेन टेस्ट होता है सार्कोइडोसिस का, इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो नॉर्मल आ गया। एक टाइम था तो इनको 1 मंजिल चढ़ने में ऐसा कहती थी मेरी जान निकल गई, लेकिन आज आप इनको 5 मंजिल चढ़ा लीजिए, आपसे ज़्यादा तेज़ी से चढ़ जाएंगे और आपसे ज़्यादा दूर तक चढ़ जाएंगे। ऐसे ही ल्यूपस भी जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि आप क्योर कर सकते हैं बाई चेंजिंग द लाइफ स्टाइल। दैट मीन्स पहली चीज़ तो यही है उसमें कि खाना आपने बदलना है अपना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितने सारे लोगों को परेशान करती है, और उसमें फाइनली लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं, मिथोट्रेक्सेट तक देते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए। और अगर आप अपने खान पान को बदल लें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी कम से कम 80% केसेस में बदल सकते हैं, और ज़्यादा क्रिटिकली आप फॉलो करेंगे तो उसको भी आप बदल सकते हैं। मेरा मानना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट को आप लाइफ स्टाइल चेंज, मतलब खाने में बदलाव नहीं अगर उसको सजेस्ट करते हैं, उसकी सलाह नहीं देते हैं, तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। क्यों? आपके पास कोई जवाब है नहीं। सार्कोइडोसिस का मैं पर्सनल एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। बड़े बड़े डॉक्टरों में, बड़े बड़े अस्पतालों को दिखाया, अल्टीमेटली सब 2-3-4 दिन उन्होंने चक्कर कटवाए हमारे, और लास्ट में फिर वही किडनी स्टोन स्टेरॉइड लिख दिया। स्टेरॉइड से क्या होता है? उल्टा नुकसान करती है। और मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारी मेडिकल एजुकेशन में एक शब्द जो है वो खाने के ऊपर नहीं होता है।
एक शब्द खाने में हमें नहीं सिखाया गया कभी, हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा। मुझे पक्का यकीन है कि आज की तारीख में किसी किताब में नहीं लिखा कि खाने का क्या फर्क पड़ता है। क्यों नहीं लिखा है कि आप खाने में बदलाव से अगर ठीक हो जाएंगे तो दवा कौन खाएगा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप यकीन माने, मैं तो आज इस लाइन में हूं, जानता हूं, आप यकीन माने, आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज लिखवाती हैं, आप जो पेपर्स पढ़ते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पब्लिश कराती हैं, और वो पेपर्स ही सिर्फ पब्लिश होंगे जो जिनमें उनका इंटरेस्ट होगा। चलिए, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर है जो ये कहे कि आपको दिल की बीमारी नहीं होगी, योर हार्ट इज हार्ट अटैक प्रूफ? कैन समबडी से? मैं कह सकता हूं, अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज अपना करेंगे तो आपका हार्ट जो है हार्ट अटैक प्रूफ हो जाएगा। और मेरे शब्द नहीं है कि मैं डॉक्टर्स का नाम बता सकता हूं, डॉक्टर एस स्टीन करके हैं, आप नेट पे डालेंगे तो उनके सब वीडियोस मिल जाएंगे। ही सेज दैट योर हार्ट विल बिकम हार्ट अटैक प्रूफ। बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे डॉक्टर से कहते हैं, ये तो एक रेगुलर, मतलब एक साधारण सी बात है कि आपके एज के साथ आपकी कैरोटिड आर्टरी, सॉरी कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो रही है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आपने इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को अपने शरीर में असर करने दिया, इसलिए आपके दिल की प्रॉब्लम हो गई है। सवाल कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप ये सब चीजें मना कर रहे हो खाने के लिए, तो हम खाएं क्या? खाने के लिए बहुत कुछ है, दाल रोटी सब्जी चावल, ये वीगन है, आप खाइए आराम से, जरूरी नहीं कि उसमें दूध का इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि कब खाएं, ईट व्हेन। मैं एक इसका, मेरे पास एक रिसेंटली कैसे चलेगा। All our hormones have a sleep-wake cycle. God has designed our hormone insulin to be active during the day, converting all the carbs into energy. Insulin is very loyal to you, like Bahubali movie Kattappa during the day, but it has to sleep around 6 p.m. to take rest. If you are eating late at night, you are waking up the insulin from its deep sleep. It will still work like Kattappa, but instead of killing the enemy, it will kill you and say, sorry, I couldn't see well at night. If you really want to lose belly fat, you need to worship insulin like it is your Raja Mata. You could still eat your favorite mutton biryani, but at 3 p.m. where the insulin quality is 100%. But eat in moderation, not like my friend Saravana Kumar. He calls himself as the goat of mutton biryani eaters, greatest of all time. Insulin is a government employee who works from 8 a.m. to 5 p.m. If you make it work like an IT employee, the quality of work will reduce. You will start getting emails like, please see attachments, but there will be no attachments. Actually, I was I think 2 weeks or 3 weeks back, I received this WhatsApp, but I think it carries the main message. When you should eat. You might be aware, some of you might, हो सकता है आप लोगों को कुछ को पता हो कि जैन धर्म में कहा गया है कि आपने सनराइज से पहले नहीं खाना है और सनसेट के बाद नहीं खाना है. It is actually partially related with this kind of habit. लेकिन हम कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हम इंटरमिटेंट की फास्टिंग की बात करते हैं. आपने 8 घंटे के अंदर जो है वो खाना है, 8 घंटे, बाकी 16 घंटे जो है कुछ नहीं खाना है, नॉट इवन ए ग्रेन ऑफ फूड. आप ब्लैक टी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं. तो अगर आप 18 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जो आपको इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करने वाले तत्व हैं, वो कम हो जाएंगे. यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जो श्रुति बता रही थी, बट पूरी तरह से नहीं बताया उन्होंने. पुणे में एक डॉक्टर है, नाम मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो सर्च करके मैं ले आता आपके पास. वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मैराथन कराते हैं. मतलब वो मरीजों के बीच में एक कंपटीशन करते हैं कि किसका जीटीटी सबसे अच्छा आता है, और वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि नाउ यू आर डायबिटीज फ्री.
और उनका मूल मंत्र क्या है? फास्टिंग. He says that if you fast for 3 days, your pancreas will start working. आपका पैंक्रियाज अग्नाशय जो है इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है वो दोबारा से काम करने लगता है. और मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. एक हमारे गृह मंत्री रहे, मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है, मैंने सर्च भी नहीं कर पाया, जो पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, वहाँ के मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के, और बाद में सेंटर में गृह मंत्री हुए. सॉरी, नहीं, शरद पवार जी, जो पुलिस से आए थे, पुलिस में थे और पुलिस से होकर भी आए. एनीवे, तो वो उनका कहना ये है कि मेरे को तो जब मैं इतनी सारी इंसुलिन रोज लगाता था लेकिन ग्लूकोज लेवल मेरा कभी 300 से कम आता ही नहीं था. और जब उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, जो पुणे में डॉक्टर हैं, इज ए क्वालिफाइड डॉक्टर अदरवाइज, तो उनका जो है बिल्कुल डायबिटीज जड़ से ठीक हो गई. तो फास्टिंग का इतना ज़बरदस्त असर होता है. आप नेटफ्लिक्स पे आप फास्टिंग के नाम से, इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको एक मूवी मिल जाएगी. उसमें दिखाया गया है कि आप कैसे कैसे महीने भर भी फास्टिंग कर सकते हैं. और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जानते ही होंगे कि साल में 2 बार जो है 9 दिन की फास्टिंग करते हैं. जब नवदुर्गे में वो सिर्फ पानी और लौंग से जो है रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेते. 3 दिन फास्टिंग करनी संभव हो सकती है जब जीविया अपने मैके चली ना. ये आपने देखना है, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने कितनी बार खाना चाहिए. दिन भर आपने मुंह चलाते रहना है या आपने कम बार खाना है. बेस्ट तो यह है कि आप एक बार ही खा लें, इसके अलावा आप पूरे दिन भर और कुछ नहीं खाइए, 24 घंटे और कुछ मत खाइए. लेकिन ये ठीक है, प्रैक्टिकल कुछ लोग कर लेते हैं पर वो कुछ लोग नहीं कर सकते. मेरा अपना सजेशन ये है कि आप दिन भर में सिर्फ 2 बार खाइए. मैं खुद कोशिश करके दिन में 2 बार ही खाता हूँ, और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी बार खा लीजिए, वरना 2 बार खा के ही आप सिर्फ रहिए. कोई स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए आपको, कोई बीच में नहीं खाना चाहिए. उसका एक सबसे बड़ा कारण है, जब आप जो है बार बार खाते हैं तो अपनी इंटेस्टाइन को आप रेस्ट नहीं देते हैं. आपकी आंत भी, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए. और एक और भी खास बात है कि वी आर नॉट डिजाइंड टू ईट ऑल द टाइम. आप थोड़ा सा भी पीछे जाएं 100-200 साल 300 साल पहले, तो आदमी को खाना कहाँ हर वक्त कहाँ मिलता था. इवन मैं अपने बचपन की भी याद करूं तो कहाँ हम सुबह खा के निकलते थे और शाम को हमें खाना मिलता था रात में. बीच में कुछ थोड़ा बहुत खा लिया वरना मिलता ही नहीं था. तो पुराने ज़माने में 1 बार या 2 बार ही मैक्सिमम खाना मिलता था, और कई बार तो वो भी नहीं मिलता था और लोग उसी पर गुजारा करते थे. अगर आप बार बार खाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन्स जो है वो इंजर्ड हो जाती हैं, और इंजर्ड हो जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो एक बैरियर का काम नहीं करेंगी. जो भी आपके हाथों में जो गलत चीज़ें हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट्स हैं, वो बॉडी में घुस जाएंगे. वो इंटेस्टाइन्स जो है वो बैरियर का काम नहीं करेंगे. तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आपको बार बार नहीं खाना चाहिए. और एक ये भी बड़ा मेरे लिए तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट एक आपका ब्रेन भी है. ब्रेन, यस, आप जो सोचते हैं उससे इन्फ्लेमेशन होता है. हालांकि इसको टच किया था श्रुति ने, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर अगर किसी के प्रति दुश्मनी की भावना है, अबे सारे इसको मैं देख लूँगा, या ऐसी कोई भी भावनाएं हैं, तो वो बजाय दूसरे को नुकसान पहुंचाने की आपको नुकसान पहुंचाती है. आज से 40 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जब मैं KGMC में था. मुझे उसके 2 ही टॉपिक याद हैं कि एक वुमेन के ब्रेस्ट कैंसर था और उसके सेकेंडरीज पूरे शरीर में थे. सडनली शी स्टार्टेड बिकमिंग बेटर, मतलब उसका कैंसर डिसअपियर होने लगा, उसके सेकेंडरीज डिसअपियर होने लगे. क्या कारण था? कारण ये था कि वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी और उसके हस्बैंड के बहुत सारी औरतों से संबंध थे. वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी. एक दिन उसने अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया. जिस दिन उसने अपने हस्बैंड को दिल से माफ़ कर दिया और उसके बारे में चिंता करनी छोड़ दी, उसी दिन उसका कैंसर ठीक होना शुरू हो गया.
एक और इंसिडेंस उस किताब में था, उसमें एक आदमी था, औरत था, मुझे मालूम नहीं, ध्यान नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरे यहाँ पर कैंसर है, मेरे यहाँ कैंसर है। 20 साल बाद वही कैंसर हो गया उसका। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो आपको ठीक कर सकता है और वो चाहे तो आपको मार सकता है। और मैं एक और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को यहाँ बोलना चाहता हूँ, जिसको आप कोरोना कहते हैं, कोविड-19 कहते हैं, वो सिर्फ दिमाग की बीमारी थी। इस कदर जो है आपके दिमाग में वो भर दिया गया था कि कोरोना से, ये कहने से, आरटीपीसीआर टेस्ट होने से आपका टिकट कट गया, ऊपर जाने का रास्ता आपका खुल गया। अगर ये आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होता और ये मीडिया नहीं इसको प्रचारित करता तो कोई कोरोना था नहीं। इट वॉज सिंपल है, ऑर्डिनरी, जो हम लोग कहते हैं जुकाम, खांसी जुकाम के अलावा कुछ था नहीं। उसको ही लोगों ने कोरोना बना दिया, उसी से लोग इतने सारे मर गए। आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हो, जरूर दिमाग में आएगा। आप बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ पे मेरा अपना आदमी, मेरा रिश्तेदार था, भाई बंधु था, ये था, वो था, मर गया। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा एविडेंस है कि हमारी फैक्ट्री में 800 लोग काम करते हैं। पूरे दोनों, तीनों, चारों कोरोना काल्स में हमारे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रोज 812 घंटे तक काम किया, रोज आते थे। कोई हम लोगों ने मास्क नहीं लगाया, कोई हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, कोई हाथ साफ नहीं किया, और कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका एक रीज़न है कि हमने कभी भी मीडिया पे इतना ध्यान, हमारे काम करने वालों ने, उनको अपनी दाल रोटी से मतलब ज़्यादा था कि वो मीडिया पे देखें, टीवी देखें और व्हाट्सएप पे देखें कि कौन कितना मर रहा है। एक और बहुत बड़ी उदाहरण है इसका, आप लोगों ने शायद हो सकता फील किया हो, गाँवों में कहीं कोई कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर कोई नॉलेजेबल आदमी था नहीं। वो इतना नहीं सोचता था, देखता था कि नहीं भाई ये फला जगह कोरोना हो रहा है, उमर रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। उन्हें अपनी दाल रोटी से मतलब, सुबह से शाम तक उन्हें अपनी दाल रोटी देखनी है, बजाय इसके आपका कोरोना देखें। कोई किसी को नहीं हुआ, गलती से भी नहीं हुआ। मैं तो ठीक है, इतना बड़े शहर से नहीं हूँ, छोटे शहर से हूँ, लेकिन मैंने आसपास बहुत अच्छे से देखा है। मरने वाले सिर्फ शहर के ही थे और इसके अलावा कहीं थे ही नहीं। चलिए, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये कहने का है कि आपका दिमाग जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन काजिंग एजेंट और बहुत बड़ा क्योरिंग एजेंट भी है। टेक होम मैसेज यहाँ पर यह है कि हो सके जितना रॉ और वीगन फूड खाएं। दूसरा, प्रैक्टिस करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तीसरा, ईट ओनली 2 और 3 टाइम्स एंड नो स्मोकिंग। मिलेट्स का बड़ा आज की तारीख में प्रचार हो रहा है। मिलेट्स खा सकते हैं, कुछ बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, ऑक्सीजनेट योर बॉडी। आप जब प्राणायाम करते हैं तो बेसिकली उसका मेन पर्पस है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचे शरीर में। आप HWOT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिटेशन से सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपका दिमाग शांत हो जाए और वो जो है दुनिया भर की परेशानियों से आप बचा रहे। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे तब भी आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मेडिटेशन की बहुत सारी पद्धतियां हैं, बट जो एक काफ़ी पॉपुलर है, विपश्यना का नाम शायद सुना हो आपने। इगतपुरी में उसका सेंटर है, बट कई शहरों में सेंटर्स अलग अलग खुले हुए हैं। तो सिंपल है मेडिटेशन, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। उसकी थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस कर लें तो सुबह एक बार दिन में या 2 बार आधे घंटे मेडिटेशन कर सकें तो आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सप्लीमेंट्स, विटामिन सी पे मैं बहुत जोर देता हूँ। पीछे किताबें रखी हैं विटामिन सी के ऊपर, आप ले सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रिंट करवाई है, विटामिन सी के ऊपर किताब ले सकते हैं। विटामिन सी इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड आई वुड से विटामिन, और कम से कम आपको 1000 या 2000 मिलीग्राम रोज लेना चाहिए। विटामिन D3, B12, मिनरल सप्लीमेंट्स, स्पेशली मैग्नीशियम, जिंक, बोरान एंड CoQ10। हर्बल सप्लीमेंट, कैनबिस पे मैडम बोलेंगी अभी। और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए आप बहुत बढ़िया मेरे हिसाब से दवा है कि आप 5 पत्ती कैनबिस भांग की खाएं और 5 पत्ती जो है सदाबहार की खाएं, तो आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो
बहुत कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी करीब करीब। उसका एक लॉजिकल रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। जो सदाबहार है उसका नाम, साइंटिफिक नेम विनका है, विनका, इंग्लिश नेम विनका है। और कुछ लोग, क्या डॉक्टर्स तो डेफिनेटली जानते होंगे कि इसी प्लांट से विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन बनाई जाती है। ये एंटी कैंसर ड्रग्स है लिम्फोमा के लिए। और बेसिकली आप अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक तरीके की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसको इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने से इन्फ्लेमेशन वहाँ खत्म हो जाता है और फिर उसी हिसाब से आपका पेन भी खत्म हो जाएगा। मैं एक, मेरे बैचमेट है, पूरा नाम तो मैंने ध्यान नहीं मुझको है, तो उनको कभी मैंने ये एडवाइस किया था। उनके जीजा जी को नेजल और फेरेंजियल कैंसर था और वहाँ एम्स में एडवाइस किया गया था कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होगी, पर बिकॉज वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, वेटिंग पीरियड बहुत था। फिर कोरोना आ गया तो उन्होंने मेरी एडवाइस को माना और 5 पत्ती सुबह 5 पत्ती शाम रोज खाई। आज 1.5 साल से वो सिम्टम फ्री हैं, उनको कोई कैंसर नहीं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं, एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके कैंसर में जो कि आपको क्योर कर सकते हैं या कैंसर को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नरेट किए बहुत सारी चीज़ें। तो खाली जो है वो कैनबिस से फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों में फ़ायदा हो जाए, पर जरूरी नहीं सब में फ़ायदा हो। मतलब ये ऐसा नहीं कि वन थिंग सर्व्स ऑल, नो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।